दोस्तों और बहनों, आज एक शिव चर्चा लेके आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। अगर अच्छा लगेगा आपको सुनना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे माँ गौरा और भोलेनाथ बैठे थे। माँ गौरा भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ, सब काम करते हैं और आप कुछ करते नहीं हो, ऐसे दिन भर बैठे रहते हो और उसके बाद में कुछ नहीं करते हो, ना खाने पीने का घर में लाते हो, घर कैसे चलेगा? आप भी कुछ करो। देखो राम जी अयोध्या का राज कर रहे हैं और कृष्ण भगवान क्या नाम है गैया चरा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आप सिर्फ या तो ध्यान में मगन रहते हो या भांग वांग पी के कहीं बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो तो कुछ करो। तो भोलेनाथ बोले कि क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने का है ही नहीं, तो मैं करूं क्या? तो माँ गौरा बोली, एक बात बोलूं आपसे? तो भोलेनाथ बोले, हाँ बोलो। तो बोली माँ गौरा कि देखो, कृष्ण जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके आराध्य हैं। तो आप एक काम करो, कृष्ण जी से उनसे थोड़ा खेती उधार पे मांग लो। वो क्योंकि वो नंद बाबा के बच्चे हैं, तो उनके पास नंद बाबा के बहुत ढेर सारा खेती है, तो उनसे ले लो। बोले ठीक है। उसके बाद क्या करूं? भोलेनाथ बोले। बोले कि आपके पास माँ गौरा बोली भोलेनाथ से कि आपके पास एक नंदी है, एक कृष्ण भगवान से ले लो, उनके पास बहुत सारी गैया है, तो बछड़ा वछड़ा बैल वैल होगा, तो एक वो मांग लो, खेती बढ़िया से करो। तो बोले कि खेती करूं तो क्या करूं, क्या बोऊं क्या नहीं? बोले कि कुछ भी बोना, लेकिन नीचे का कृष्ण को दे देना और ऊपर का तुम ले लेना। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ चल दिए। भोलेनाथ गए, कृष्ण भगवान से बताए कि मैं खेती करना आया हूँ, मुझे 2-4 बीघा दे दो और एक बैल भी दे दो, मेरे पास एक है नंदी। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, जाओ करो। बता दिए कि जाओ, इतना पूरा खेती है, आप जो तो वो जो करना है करो। फिर भोलेनाथ कृष्ण भगवान से बोले कि ठीक है, मैं जोतू बोऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं इसमें बोऊं क्या? कृष्ण भगवान बोले कि कुछ भी बो दो। तो बोले कि नहीं, गौरा ने बोला है कि नीचे का कृष्ण जी को दे देना, ऊपर का तुम ले आना। तो आप बताओ मैं क्या बोलूं बोऊं? तो कृष्ण भगवान बोले आलू बो दो, बटाटा। भोलेनाथ बोले ठीक है, मैं बो दूंगा। अब भोलेनाथ खेती वेती किए, जोत वोत के आलू आलू बो के चले आए। जब समय हुआ फिर गए, जब आलू का खुदाई हुआ, कटाई हुआ, तो सारे आलू तो कृष्ण भगवान लेके चले गए और ऊपर का जो उसका झोटा था आलू का, वो एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में लदा के भोलेनाथ को बोले ले जाओ। क्योंकि कृष्ण भगवान भोलेनाथ से बोले, आप बोले थे मैं ऊपर का लूंगा और मुझे नीचे का देने को बोले थे, तो नीचे तो मिट्टी में आलू ही था। तो आलू कृष्ण भगवान ले गए और झोटा जो ऊपर का झाड़ था वो भोलेनाथ को लदा के दे। अब जब गौरा माँ देखी कि डल्लभ में लद के बैलगाड़ी में आ रहा है ढेर सारा, बोली भोलेनाथ खेती बढ़िया किए, बहुत अच्छा किया है, आज बहुत मिलेगा। हाँ, जब गए, जब गौरा माँ बैलगाड़ी में देखी तो सब घास फूस। बोले ये क्या लाए? बोले क्या लाए, आप ही तो बोले थे कि नीचे का क्या नाम है कृष्ण को दे देना, ऊपर का तुम ले आए। तो गौरा माँ बोली तुम बोए क्या थे? बोले आलू बोया था, और क्या बोया था? बोली ठीक है, जाने दो। हाँ, ये बार बोलना, अगर जाना तो ये बार कृष्ण को बोलना कि ये बार ऊपर का कृष्ण को दोगे और नीचे का तुम लोगे। भोलेनाथ चल दिए। फिर बोले कि क्या नाम है, अब क्या बोना है भोलेनाथ? कृष्ण भगवान बोले हंस के, तो बोले कि कुछ भी बोऊंगा, बस इतना है कि गौरा ने कहा है कि ऊपर का ये बार मैं लेके जाऊंगा, यानी तुमको दूंगा। कृष्ण भगवान को बोले कि ऊपर का ये बार तुमको दूंगा, नीचे का मैं ले जाऊंगा। अब कृष्ण भगवान क्या बोले यहाँ ना, फिर चल दिए भोलेनाथ। बोले कि क्या नाम है कि मैं क्या बोऊं? तो कृष्ण भगवान बोले कि गेहूं बो दो। अच्छा, अब गेहूं बो दिए भोलेनाथ। अब गेहूं बो के जब वो चले
फिर जब समय हुआ तो आए, जब कटाई वटाई हुआ तो ऊपर का तो सब कृष्ण भगवान लेके चले गए गेहूँ, और जो गेहूं का डंठी बचा, भूसा उसा झाड़ वाड़ वो लगा के भोलेनाथ को बैलगाड़ी में फिर दे दिए। फिर भोलेनाथ लेके चल दिए और कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हाँ, अब जब चल दिए तो फिर गए, जब फिर गौरा माँ बोली ये बार तो कृष्ण की चालाकी नहीं चलेगा, हाँ ये बार मेरा दिमाग अच्छा लगा है, वो अभी चालाकी नहीं कर पाएंगे। जब गई देखी तो देख रही है उसमें भूसा भरा है बैलगाड़ी में और झाड़ बीड़ गेहूं का डंठी बिंठी। बोली भोलेनाथ से ये क्या लाए? बोले तुम ही तो बोली थी कि नीचे का तुम लाना, ऊपर का कृष्ण को दे देना, तो नीचे का यही मिला है। गौरा माँ बोली बोए क्या थे? बोले गेहूं। बोले कृष्ण से बच के जरा रहो भोलेनाथ, वो बहुत छलिया है, बहुत चालाक है, तुमको बेवकूफ बना देता है। हाँ, तो भोलेनाथ बोले आप जो बोलती हो वही तो जाके बोलता हूँ उनको, अब वो चालाकी कैसे कर देते मुझे नहीं पता है। फिर बोले भोलेनाथ के क्या नाम है, अब क्या बोलना, अब क्या करना? बोले अब सुनो, अब देखती हूँ कृष्ण कैसे चालाकी करता है तुम्हारे साथ, अब की उसको बताती हूँ। तो बोले क्या करूँ अब? बोले अब की कृष्ण को बोलना कि नीचे का भी मैं लूँगा, ऊपर का भी मैं लूँगा, बीच का जो बचेगा वो तुम लोगे। भोलेनाथ से माँ गौरा बोली ऐसे बोलना कृष्ण से। बोले ठीक है। अब चल दिए भोलेनाथ। भोलेनाथ गए, कृष्ण भगवान देख के हंसे, बोले और भोलेनाथ? बोले सब ठीक है। तो कृष्ण भगवान बोले अब क्या बोना है? बोले आप ही बताओ क्या बोना है। तो बोले गौरा माँ ने क्या बोला है? तो बोले कि क्या नाम है, वो ये बार बोली है कि ऊपर का हम लेंगे और नीचे का भी हम लेंगे, बीच को तुमको देना है। कृष्ण भगवान से भोलेनाथ बोले। अच्छा। बोले ठीक है। तो जोत वोत के जब खेती तैयार हुआ तो भोलेनाथ पूछे क्या बोऊं? लेकिन ये बात है, गौरा माँ का जो बोलती थी गौरा माँ भोलेनाथ से कि ये बोना, ऐसा लेना वैसा लेना, लेकिन ये नहीं बताती थी कि क्या बोना है। वो कृष्ण भगवान से ही पूछते थे भोलेनाथ कि बोऊं क्या। तो कृष्ण भगवान अपने हिसाब से वो बोलते थे। बोले ठीक है, अगर नीचे और ऊपर का दोनों आपको लेना है भोलेनाथ, तो ये बार आप वो बो दो मक्का। मक्का मालूम है? जोन्हरी, जोन्हरी। हाँ, जोन्हरी बो दो। बोले ठीक है। जोन्हरी बो दिए अच्छे से, उसका गोड़ाई वोड़ाई बढ़िया हुआ, वो बड़े बड़े बाली लगा, बड़ा बड़ा जोन्हरी बहुत तैयार हुआ। अब जब फिर समय हुआ आके काटे बीटे तो बाली तो सब कृष्ण ले गए, जो उसमें जोन्हरी का बाल लगा था मोटे मोटे, बीच में लगता है ना, ऊपर लगता है ना नीचे लगता है, जोन्हरी का बाल तो बीच में ही लगता, सारे वो लेके चले गए। और नीचे का जड़ और ऊपर का जो फुला जाता है, फर जाता है, वो उनको दे दिए। अब लाद के 3-4 बैलगाड़ी गया, पूरा ज़्यादा हुआ था उसका। अब गौरा माँ बोली ये बार कृष्ण का चालाकी नहीं चलेगा, बहुत छलिया है, अब की देखती हूँ कैसे छलेगा भोलेनाथ को। जब गए गौरा माँ देखी ये सब, बोली ये क्या है, अनाज किधर है? तो बोले कि आप ही तो बोले थे कि नीचे का भी लेना ऊपर का भी लेना, बीच को कृष्ण को दे देना, तो यही मिला है नीचे ऊपर का। बोले बोए क्या थे? बोले कि कृष्ण ने बोला था कि जोन्हरी बो दो मक्का। बोले बहुत चालाक है, रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा। आपको कृष्ण ना बेवकूफ़ बना देता है, वो बहुत चालाक है। तो भोलेनाथ बोले इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो आप मुझे बोलती हो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। इतने में क्या हुआ, कृष्ण भगवान गेहूँ आलू जोन्हरी सब बैलगाड़ी पे लदा के और ला रहे हैं, लेके पहुँचे गौरा माँ के पास। बोले बहन गौरा ये लो सब जो भोलेनाथ ने खेती किया। बोली जब देना था तो लिए क्यों? बोले आप उनसे खेती करवाते हो जो दुनिया को बांटते फिरते हैं, दुनिया को देते हैं,
और तुम उन्हीं को बोलती हो जाओ कुछ करके ले आओ। वो अपने लिए क्या कमाते हैं और क्या लेते हैं, कुछ नहीं। अपने लिए तो वही बघंबर का खाल और गले में नाग, माथे पे चंदा, कैलाश पर्वत पे पहाड़ों में बैठे रहते हैं। वो अपने लिए क्या नहीं कर सकते। चाहे तो अभी एक से एक महल राजमहल तैयार कर दे, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करते। वो भूत भावन है, भक्त वत्सल है। वो खाली बांटते रहते हैं अपने भक्तों को, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आपको ये बताने के लिए हम ऐसे किए कि भोलेनाथ को कोई कुछ नहीं दे सकता है। उनको कोई भला क्या दे सकता है, जब वो संसार को ही सब कुछ देते हैं तो उनको क्या कोई दे सकता है। तो यही सुन के गौरा माँ को ज्ञान हुआ। हम सबको भी इससे सीख मिलती है कि उतना ही लालच करो जितना हम लोग हजम कर पाएँ। और बोलो, ये कहानी अच्छी लगी तो बोलो हर हर महादेव।